आ गया, तो इसके लिए मैं टाइम पे आके बैठ जाता हूँ, लाइक अ गुड ट्रू पारसी। मैं आके टाइम पे बैठ जाता हूँ, बिकॉज मैं दुनिया में लेट आया था। So, hi Amit, good to see you again. That was great. I heard your presentation. It was fabulous and inspiring. So anyway, so I came into this world, और मेरे इर्द गिर्द only women. Ma, she's 94 now. She's 94 in the next room. उनकी भी कहानी सुनाता हूँ। 3 बहनें, 28 चाची, मामी, चाची, काकी, सब 28. So I was surrounded by women who used to protect me. And protection is good. Pyar is good. Zyada protection is not good. We should not be too protected. We should be fighters. Anyway, problem क्या था कि मुझे speech defect था. आज जो मैं बात कर रहा हूं, आज भी आपको लगता होगा मेरे पास speech defect है. Effect बोल दिया, देखा? And I could not speak because I used to speak like virus. आपने 3 Idiots देखी होगी. तो मैं वायरस की तरह बात करता, सचमुच कह रहा हूं। मैंने वायरस का जो स्पीच पैटर्न था, मैंने मेरे बचपन के बमन से चोरी किया है। मैं ऐसे ही बात करता था और लोग हंसते थे, मुझे बहुत बुरा लगता। I used to feel terrible about it and I had a complex. So because of that complex I never spoke. मैं बात ही नहीं करता था. And it really had an effect on my mind. When I went to St. Mary's School for my interview, the principal, Father Molinitz, said, "Don't worry, Mrs. Irani, I will give him admission. I just have to show him 2-3 photographs. कुछ जानवर के पिक्चर दिखाऊंगा और उनको मिल जाएगा एडमिशन." बोला ठीक है। मुझे दिखाया घोड़े का। अभी हॉर्स बोलना है तो मैं ऐसे करके बोलूंगा, तो मैंने जुबान ही नहीं खोला, क्योंकि जुबान खोलने से जुबान मेरी निकलती थी और लोग हंसते थे और मुझे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थे। फिर चूहा दिखाया तो माउथ बोलना पड़ता, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने जिप मार दिया अपने मुंह पे। अभी जो फादर मॉलेट ने कहा कि एडमिशन मिलेगा, एडमिशन दिया ही नहीं उन्होंने। Saying, "Mrs. How can we give admission to this boy?" ये बोलता ही नहीं। I never spoke. घर गया, मेरी माँ रोने लगी 10 दिन के बाद। And this is very important, guys. This is very important. It's about understanding human behavior. After 10 days, he called up my mother and said, "Mrs. Irani, which child does not know what a horse is? Which child does not know what a mouse is?" He knows. He doesn't know how to say it because he's afraid. He's got complexes. Send him. And he gave me admission. And I think this is very important. Don't push your own children. Don't have to tell your team members कि तू ऐसा है, तू वैसा है। लोग मुझे डफर बोलते थे। डफर नहीं था मैं डिस्लेक्सिक था। डिस्कैल्कुलिक था। आज भी I have number problems. आज भी। If you ask me my son's birthday, मैं सोच समझ के जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे नंबर्स याद नहीं रहते। इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। उसका मतलब नहीं कि मैं डफर हूं। सो डोंट जज पीपल बाय योर डेफिनेशन एंड योर स्टैंडर्ड ऑफ डफर। वो बुरी बात है। एनीवे, क्लास में मैं तो कुछ सीख ही नहीं पाया। मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे, फिर भी ऐसे कैसे धक्का मार मार के हाई 3rd क्लास में मैं पास हुआ है। अंजला हंस रही है, हाई 3rd क्लास बोला तब पास हुआ। मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन मेरी माँ शी अंडरस्टूड दिस कि जब मैं गाना गाता था तो मैं बिंदास गाता था, एक्टिंग करता था, बिंदास एक्टिंग करता था, डरता था नहीं। बिकॉज आई फाउंड अ स्पेस, आई फाउंड अ सिक्योरिटी, आई फाउंड जो कहते हैं अंग्रेजी में सेफ स्पेस। इट वॉज ऑन द स्टेज। शी रिकॉग्नाइज्ड दैट, शी एनकरेज्ड मी। डू दैट विद योर चिल्ड्रन, गाइस। फाइंड देयर सेफ स्पेस। It's very important. So anyhow, I passed my 10th standards कैसे भी करके, and I did not know डॉक्टर नहीं बन सकता था, लॉयर नहीं बन सकता था, क्या बनूं। मैं सोचा मैं वेटर बन जाता हूँ। तो मैं सोचा वेटर बनता हूँ, लेकिन बेस्ट होटल में काम करूंगा। कोई भी चीज, go for the best. You are in the best place possible for what you guys are doing. Tata, AIA, what more do you want? Okay, I should not be, but it is amazing. You must go for the best. तो मैं भी टाटा कंपनी में ही चले गया। ताज महल फर्स्ट क्लास तैयार हो गए। 18-19 साल का छोकरा था, गया। पारसी मैनेजर थे, खड़ूस सा। He was such a खड़ूस। उन्हें बोला, which department do you want to work? मैं स्टाइल से बोला, डीप वॉइस निकाल के, फूड एंड बेवरेज। बोला, इडियट,
होटल बिजनेस इज अबाउट फूड एंड होटल बिजनेस इज अबाउट बेवरेज. क्या बात करते हैं? सॉरी सर, आई वांट टू जॉइन द rendezvous. Oh, फ्रेंच रेस्टोरेंट. मैं बोला या. टॉप फ्लोर. या. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं बहुत खुश हो गया. वेरी गुड. यू मैन विद अ वांट. ये वर्ड सीख लिया तब मैंने. यूर अ मैन विद अ वांट. तो ही अपनी कहानी सुनने में आएगी ना किसी को. यू हैव अ डिजायर. आपकी कोई ख्वाहिश है. क्या बात है. मैं खुश. मैं समझा मैं सीधा फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाऊंगा. सबसे महंगा रेस्टोरेंट हिंदुस्तान में. बोला स्टार्ट इन द बेसमेंट. Start in the basement. He's saying, yeah, you can't go up just like that. You have to pay your dues, young man. And he sent me in the basement where there was a kitchen and that was the room service. And he started me with room service. 2 साल मैंने रूम सर्विस में काम किया. टिप्स कलेक्ट करता था. 9 रुपए की चाय, कभी कभी 5 रुपए की टिप मिलती थी. ऐसा लगा मैंने आई मेड $1 million. $1 million कमा लिया. क्यों? क्योंकि मैं खुश था. मैं खुश था. माँ को फोन करा. माँ, I made for 40 rupees in tips. क्या बात है बेटा. All right, be proud in your work, guys. इसमें there's no better feeling. Anyway, माँ का फोन आया. मुझे एक्सीडेंट हुआ है. मैं घर पे गया. She was lying in bed, broken rib. बोला दुकान पे कौन बैठेगा? भाई दुकान थी हमारी छोटी सी. हमारी दुकान थी जहां पे मेरे grandfather काम करते थे, मेरे पिताजी काम करते थे, and then my mother after my father's death. Imagine my mother had 3 little girls and me in the tummy. I was not even born, but she ran that shop to educate us. Or it must have been hard for her. But she said, you'll have to sit at the shop. तो मैं दुकानदार बन गया. For 14 years, 14 साल तक मैं दुकानदार था. दुकान से ही मैंने जहां पे दुकान पे था, that I got married, I got 2 kids. But the problem happened is that I became comfortable. Comfort is a very big problem. वहां पे मैं गल्ले पे बैठता था. गल्ला means, you know what a गल्ला is ना? काउंटर. गल्ले पे बैठता था. और सब लोग मैं जब छोटा था, चाचीज मामीज मुझे बेचारा बमन बोलती थी. बेचारा बमन. अब तो बमन सेठ बोलने लगे. मुझे बहुत अच्छा लगता था. And that made me comfortable. And this is a warning, a red flag. It's a red flag. Don't become comfortable. Big thing. The moment you become comfortable, remember, there will always be lockdowns in your life. Whether it's a viral lockdown, pandemic lockdown, or some other lockdown, we'll talk about it. Comfort will make you lazy. Anyway, I was so comfortable, I had not even taken my family out for a holiday in all this period. तो मैंने सोचा मेरा जो पिगी बैंक था ताज वाला, मैं ब्रेक करके I will buy a camera because I love, my father was a photographer. तो मैं भी फोटोग्राफी का बहुत शौक था और स्पोर्ट्स का बहुत शौक था. तो मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करता था. स्पोर्ट्स डे, कराटे चैंपियनशिप, फिर साइकिल रोड चैंपियनशिप, बच्चे लोग का मैराथन, जो भी छोटे छोटे इवेंट जाके मैं 25-25 रुपए में मम्मी डैडी को फोटोज भेजता था. 25 रुपए में. इट वाज नॉट अ बैड अमाउंट. कलेक्ट करके मैं हॉलिडे पे गया. हॉलिडे पे जब गया ऊटी, तो विदाउट प्लानिंग वी गाइस, let me tell you, all of you who are sitting there, I don't know how many people are sitting out there, let me tell you, whatever you're doing today, no matter how hard you work, whatever your want in life is, eventually there's one more want. Okay, you work for your family. My family should be proud of me. My family should be happy with me and say, this is my dad, this is my mom. So we do all this for them only. तो जब मैं गया ऊटी में होटल में, ऐसा लगता था वो होटल राम से फिल्म का भूत बंगला था, कसम से. And this is the basic planning I didn't do for my family. मैंने कह रहा हूं, we have to stay in a presidential suite, but some basic तो चाहिए ना. वो टाइम पे इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था. I booked it on Yellow Pages. I went. It was so scary. वो दरवाजा भी राम से पिक्चर का वो जो दरवाजा खुलते थे ना साउंड इफेक्ट वाले, करके दरवाजा. अंदर गए तो अंधेरा. There was darkness in the room. It was pitch black. I went inside. I told that guy, light on, please. He went and switched on a light. तो एक light on किया, light on किया, light on हुआ. फिर भी अंधेरा. You know why? You know why? Because it was one bulb in the room. एक ही bulb था, और वो भी 0 watt का, 0. I said, this is my life. This is what I've bargained for. This is what I got.
This is what I worked for. This is what I got. मैंने मेहनत नहीं की. I wanted to give my family a good time, and I got a 0 number bulb. You work, you get that much. It's as simple as that. And I was shattered. I said, I have to work better. You know, you cannot do this small thinking. I came back and I said, what is the biggest sporting? My sports photography बहुत अच्छा करता था. What is the biggest sporting event coming to India? And there was a World Cup of boxing coming to India. There was only one sport in India, cricket. उसके बाद कुछ नहीं. Boxing का Olympians आने वाले थे. मैं बोला, my aspiration should be like Taj, Tata, World Cup, same. I went and met the Olympic committee president, boxing wala, and I showed him my portfolio. He saw my pictures, saying, very good pictures. I said, sir, I want to be the official photographer of the World Cup. And he threw it back on my face and said, sorry. I said, we don't need your services. I said, why? He said, you're that wafer wala? मैं वेफर बनाता ना, भट्टी में वेफर मैं भी फ्राई करता था. फिर बाद में हाथ में छाले पड़ जाते थे कसम से. डोंट थिंक कि ऐसे ही एक्टर बनता है आदमी और अच्छे कपड़े पहन के आपके सामने लेक्चर देता है. थोड़ा वक्त लगता है. या सो ही सेड तू वेफर वाला है? मैं बोला हाँ. बोला आलू के वेफर? मैं बोला हाँ. You know everything about potatoes? I said, I know everything about potatoes. क्या बात कर रहे हो? Saying, what do you know? I said, मैं एक potato हाथ में उठा के मैं I can shove my thumb inside the potato and tell you after how many days, कितने दिन के बाद उसको फ्राई कर सकते हैं. कौन से गांव के आया, कौन से कितनी मिट्टी है, मिट्टी से मैं जान सकता था कौन से गांव से आया. क्या बात कर रहा है? बोला हाँ मैं एक्सपर्ट. कहां से लेते हो? मैं बोला अनियन एंड पोटैटो मार्केट मंडी. वाओ. You know anything about onions? बोला no. यही प्रॉब्लम है. You know about cycle races, you know about cricket matches, you know about running, you know about long jump. You know nothing about boxing. Just because you're a sports photographer, it doesn't mean you know everything about boxing. This is the World Cup, boss. So when Amit is telling you all stuff, take it in. Know your subject. Be powerful with the knowledge of your subject. Nawala, he's telling me the right thing. Again, जैसे वो पारसी ने बोला, ये भी सही बोल रहा था. Know your subject. And I went and started taking photographs of boxing. बॉम्बे में कहाँ था बॉक्सिंग उस वक्त? एक छोटा सा टूर्नामेंट था और मैं जाके देख रहा हूँ, बोला ये कहाँ से वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफ्स मिलेंगे यहाँ पे. एक शेड में था कसम से. और बॉक्सर भी पतले पतले ऐसे लग रहा है कैसे करूं मैं ये. बट रिमेंबर दिस, if I saw those guys, those weak looking boxers and that bad light and that bad shed and say यार मेरा इधर वर्ल्ड क्लास पिक्चर नहीं मिलेंगे, मैं चले जाता था. तो वर्ल्ड क्लास पिक्चर नहीं मिलते थे. You have to believe that the resources that you have, जो भी है मेरे पास, मेरे हाथ में जो भी है, उससे मैं अगर नींबू दिया तो मैं वर्ल्ड क्लास नींबू पानी बनाऊंगा. तो मैंने ये देखा, बोला मैं वर्ल्ड क्लास पिक्चर्स लूंगा यहां से. सोच के वांट होना चाहिए ना. मैंने पहले ही बोला था, पहले ही सेंटेंस में वांट होना चाहिए. तो मैं गया, मेरा छोटा सा कैमरा था, सबसे सस्ता कैमरा. मैं बोला 35 साल के बाद, 32 साल का था. अभी कैलकुलेशन मुझे आता नहीं. I was 32 years old. I'm 62 today. आप कैलकुलेट कर लो, आप मेरे से होशियार है. तो I was taking pictures and मैं बोला यार, I need to do something different. My angle should be different. Not just the camera angle, but my whole take, my philosophy. जो कम है उसको यूज करो. The moment we start grumbling of our resources, our game is over. अरे मेरा बाप ये नहीं, अरे मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं, मैं छोटे गांव में हूं, those are your advantages. Because everybody who's coming to take photographs over there are taking one photograph and going away. Who? The press photographers. क्यों? क्योंकि दूसरे दिन उन लोग के पिक्चर पेपर में छपेंगे ना. Because they are in the comfort zone. But because I don't have a job, I have to work that much harder to be out of the comfort zone. तो मैं अलग अलग एंगल, ऊपर तराफे से जाता था, ऊपर से मैं शॉट्स लेता था, अलग अलग एंगल, and use the darkness of that room to make dramatic pictures.
Use your disadvantages, guys. Like I used my lisp as a bacha, I used it as virus. You know what I'm saying? Don't think of it as a problem. The problem because everybody else is getting terrible pictures. So if you take one good picture, people say, ये picture कहाँ से है? कहाँ लिया था? वही shed में, उसी shed में, जो पेपर में तुम देख रहे हो, आप देख रहे हो pictures, उसी shed में मैंने ये dramatic picture लिया. 10 दिन मैंने काम किया. I worked for 10 days and then I finally went and met this gentleman and I gave him, Aspi Adajania उनका नाम, and I gave him my file. He took my file and he put it in the drawer and he shut the drawer. I said, यार ये कमाल का आदमी है. मैंने बहुत मेहनत की इस पे. Never lose hope. Never lose hope if you've worked hard. You've paid your dues, remember. I said, he took out an envelope and gave me an envelope. I opened the envelope and I said, Red, there's a letter inside. And the letter said, you have been appointed official photographer of the World Cup. Oh, yeah? I said, sir, but you have not seen my photographs. You know what he said? I did not have to. I did not have to. I knew you would come back with good pictures. I could see it in your eyes. I knew you had fire in your belly. And I'll say one thing to you guys. Remember, there are many products in the market. Competitive, less competitive, more competitive, price-wise, better, less, I don't know. Many times, not many times, most of the time, people buy the product because of the guy who's selling the product. Remember that. If you go with an attitude, they don't like the guy, they don't like the product. You go with the fire, they like the guy, they like the product. It's as simple as that. Go with fire, go with sincerity, know your subject. Never think of yourself lower than anybody. And I got the job. I got the job. I was introduced to a Norwegian boxer by the same guy who wanted 3 photographs. And I was going to be paid in dollars. And I found out that, you know, they'll anything from $60 to $100 they'll pay me per photograph. 25 रुपए वाले को अभी डॉलर में बात करें, $60 to $100. मैं बोला मैं चांदी हो गई. And I worked so hard towards those 3 photographs. उसने पूछा, what will you charge? मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, तो मैं बोला इंटरनेशनल रेट्स. क्या बोलूं मैं उसको? तो मैं बोला इंटरनेशनल रेट जो भी है, तुम जो अमेरिकन को देता मुझे दे देना. Why should we think of ourselves as less as anybody than anybody else? कभी अपने आप को कम नहीं सोचने का किसी से. Anyway, so I went to took those photographs, sent the photographs. नॉर्वे से फोन आया. पेपर का नाम था, मैगजीन का नाम था वीगी. ये नाम याद रखना. और वो पहले भी ताज के मैनेजर का भी नाम याद रखना, सैम भाड़ा. वो भी नाम याद रखना मेरे लिए. चैतन्य, I know you're listening. So he said, Vigi. तो बोला. So he saw the photographs. I sent them to Norway. उसकी बहुत लंबी कहानी है. अभी हमारे पास वक्त नहीं इतनी लंबी कहानी करने के लिए. But I sent the photographs and he said, these are wonderful photographs. But you know how those photographs got taken? When I went to the World Cup boxing here in Bombay, all Olympians were there. I'm looking at my little camera.